Good evening, students. Our next topic is respiration in animals. क्लास 10 बायोलॉजी. अब इसमें हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. जैसे कि सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा, जो कि सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, इनकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही इनकी जो डिफ्यूजन होती है, प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज होती हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हाउएवर स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. जैसे कि हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म हु लाइव्स इन द सॉइल. एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म की हम बात करें जो कि सॉइल में रहते हैं, वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम एयर से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म का कौन सा हो गया? स्किन. क्योंकि ये स्किन से ऑक्सीजन, क्योंकि ये अर्थवॉर्म जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका कौन सा? स्किन. क्योंकि ये स्किन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिश, प्रॉन्स एंड म्यूजल्स, ये गिल्स का इस्तेमाल करते हैं. इनका जो स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स होता है. ठीक है. ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि डिजोल्व होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है उसमें, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं. तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका स्पेशल ऑर्गन पार्ट कौन सा हो गया? गिल्स हो गया. जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, इनके टाइनी होल्स होते हैं स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी, और एयर ट्यूब्स होते हैं लाइक ट्रैकिया. ये होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. टाइनी होल्स लाइक स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी एंड एयर ट्यूब्स लाइक ट्रैकिया. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि लैंड एनिमल्स हो गए जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजर्ड्स, डॉग्स एंड फ्रॉग्स, ये लंग्स का इस्तेमाल करते हैं. इनका जो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स होता है, जिसमें ये ब्रीथ करते हैं बोथ बाय लंग्स एंड द स्किन. फ्रॉग्स जो होते हैं वो दोनों इस्तेमाल करते हैं, लंग्स भी और स्किन भी. ठीक है, ब्रीथ करते हैं. लेकिन जो बाकी इनका मेन ऑर्गन पार्ट होता है वो लंग्स होता है. अब वंस द एयर एंटर्स द स्किन और लंग्स, जैसे ही एयर जो है वो लंग्स के थ्रू एंटर होती है, स्किन के थ्रू एंटर होती है, तो ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टिश्यूज ऑफ द एनिमल में. ब्लड आल्सो पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज. अब जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया और उसको वेरियस टिश्यूज पार्ट्स में पहुँचा दिया है. तो अब ब्लड क्या कर रहा है? वहीं से जो टिश्यूज हैं वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड पिक करता है, उसको अपनी बॉडी से थ्रो आउट करता है, रिमूव करता है. तो कितने स्पेशल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए हमारे? स्किन्स, गिल्स, ट्रैशिया एंड लंग्स. ये 3 कॉमन फीचर्स हो गए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग एनिमल्स की हमने पढ़ी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 1 मार्क्स में MCQs में ये पूछा जाता है कि कौन से एनिमल का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पार्ट है जिससे वो ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड टू गेट इनफ ऑक्सीजन. जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है और ऑक्सीजन इनटेक जब वो करते हैं, इनफ ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर सकते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है. जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके थिन वॉल्स होते हैं जिससे वो आसानी से गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन टेक कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं. जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स की फास्टर क्यों होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से जो कि लैंड एनिमल्स होते हैं. उसका कारण होता है कि जो पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इन वाटर होती है वो कम होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही एयर से. तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स मच फास्टर हो जाती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से.
फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वाटिक एनिमल्स। अगर फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी एक्वाटिक एनिमल्स में। तो ये एक हमारे पास टॉपिक था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। थैंक यू।